हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 विषय हिंदी में जो 5वां अध्याय दिया है, जिसका नाम है दिनकर जी का बचपन। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है दिनकर जी का बचपन। यानी इस चैप्टर में दिनकर जी के बचपन के बारे में बताया गया है और इसमें दिनकर जी से कुछ बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। दिनकर जी से कुछ बच्चे बातचीत कर रहे हैं। यह उस समय की बात है जब दिनकर जी पटना में अपने निवास स्थान पे बैठे थे। सन 1973 की बात है। उस समय दिनकर जी अपने निवास स्थान पर बैठे थे और अचानक बच्चे आकर के चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और उनसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछने लगते हैं और दिनकर जी उन बच्चों का उत्तर देते हैं। दिनकर जी की रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी जैसी तमाम कृतियां हैं और दिनकर जी ने देश प्रेम की ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं। और यह जो अध्याय है, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो दिनकर जी बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं, इससे उनके बचपन में उनके शौक, उनके पसंद के संबंध में कई बातें उजागर होती हैं। इस पाठ में बताया गया है कि एक दिन पटना के अपने निवास स्थान पर दिनकर जी बैठे होते हैं, तभी बच्चों की एक टोली आकर के उनको घेर लेती है और उनसे तमाम प्रश्न पूछने लगती है। एक बच्चा जिसका नाम सुधांशु है, हिमांशु है, वह उनसे पूछता है कि क्या आपने भूत प्रेत देखे हैं? दिनकर जी जवाब देते हैं, हाँ भाई देखे हैं, लेकिन उन दिनों अकल जरा कम थी और तुम जानते ही हो जब अकल आ जाती है तो भूत प्रेत नजर नहीं आते हैं। दिनकर जी उस बच्चे से बताते हैं कि भूत प्रेत वहीं ज़्यादा रहते हैं जहाँ अंधविश्वास है, जहाँ के लोगों में बुद्धि कम है और भावना अधिक है। फिर एक बच्चा उनसे प्रश्न पूछता है, दादी नानी की कहानियाँ याद हैं आपको? फिर दिनकर जी उस बच्चे का जवाब देते हैं, उस बच्चे के प्रश्न का जवाब देते हैं और कहते हैं कि नानी बेचारी को तो कभी देखा ही नहीं। 5 वर्ष का हुआ तो दादी का भी देहांत हो गया। अब दादी नानी की कहानियां किससे सुनता? फिर एक बच्चा उनसे प्रश्न पूछता है, पतंग उड़ाना जानते हैं? फिर उस बच्चे का दिनकर जी उत्तर देते हैं कि पतंग तो हमने कभी उड़ाया ही नहीं। चूंकि दिनकर जी अपने को लेखक मानते थे, सिर्फ लेखक मानते थे और वह पतंग उड़ाना नहीं जानते थे। बोले, नहीं भाई, मुझसे कभी पतंग उड़ी ही नहीं। और वो कहते हैं मैंने गोलियां खूब खेली है। अब एक बच्चा जिसका नाम राजू है, वो उनसे पूछता है, इतने दिन दिल्ली में आप रहे, कभी कुतुब मीनार पर चढ़े हैं? दिनकर जी जवाब देते हैं
कि चढ़ा तो है लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गया, मतलब आधा ही चढ़ा था और वापस आ गया। वो बच्चे से के प्रश्न का मजाक में, हंसी में जवाब देते हैं और कहते हैं उसके बाद मैं कभी भी कुतुब मीनार पे चढ़ा ही नहीं। फिर उसमें से एक बच्चा पूछता है कि अच्छा ठीक है, आप कुतुब मीनार पे नहीं चढ़ पाए, कभी हाथी पे चढ़े हैं? उस बच्चे का भी जवाब दिनकर जी देते हैं। इस प्रकार से जो उनको बच्चे घेरे रहते हैं, तमाम सवाल उनसे पूछते हैं। आपने कभी ट्रेन पे चढ़ा है? कभी आपकी ट्रेन छूट गई है? फिर एक बच्ची जिसका नाम अर्चना है, वह उनसे पूछती है आपने कभी फिल्म देखा है? उसके भी प्रश्न का जवाब दिनकर जी देते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने फिल्म देखी है। अर्चना फिर पूछती है हाथी मेरे साथी नामक पिक्चर आप देखे हैं? दिनकर जी कहते हैं हाँ मैंने देखा है, और मैंने देखा और अपने बच्चों को भी ले जाकर के साथ दिखाया है। फिर तमाम प्रश्न बच्चे उनसे पूछते हैं कि उस फिल्म का जो अभिनेता राजेश खन्ना है उसको आपने देखा है? फिर एक बच्चा उनसे प्रश्न पूछता है आपने कभी बचपन में पतंग उड़ाया है? फिर एक बच्चा उनसे प्रश्न पूछता है कि आपको सबसे कौन सी मिठाई पसंद है? फिर एक बच्चा उनसे प्रश्न पूछता है क्या आपने बचपन में कभी चिड़ियाघर देखा है? आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और उन बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिनकर जी देते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि उन बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते समय दिनकर जी के बचपन का जो शौक था उन चीज़ों का भी पता चलता है। तो इस प्रकार से बच्चे उनसे तमाम प्रश्न करते हैं और वह उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अंत में चाय आती है, सभी लोग चाय पीते हैं और बच्चे प्रणाम करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दिनकर जी का बचपन नामक जो पाठ है उसमें जो बच्चे हैं वो दिनकर जी से तमाम प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दिनकर जी देते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 विषय हिंदी का जो 5वां अध्याय था उसको हम लोग पढ़े, इसके बारे में जाने। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।